गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आपको कबीर दास जी से रचित कबीर साखी पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। ओके, कबीर दास जी मध्यकालीन बहुत ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनसे जो रचित दोहे हैं कबीर साखी नाम से संग्रहित है। तो चलिए आज मैं आपको कबीर दास जी के कुछ दोहों को मैं आपको आज पढ़ाता हूं। ओके, पहले मैं एक एक दोहा मैं पढ़ता हूं, फिर बाद में उसका अर्थ आपको समझाता हूं। यस, पहला दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। दोबारा मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। स्टूडेंट्स, पहले शब्दार्थ जान लीजिए, बाद में आपको आसान हो जाएगा। बानी यानी बोली यानी वाणी, प्रचलित मानक रूप है वाणी। बानी यानी हमारी जो बोली, हमारी जो बातें हम कह सकते हैं। मन का आपा यानी अहंकार। मन का आपा मीन्स अहंकार। तो देखिए अभी थोड़ा शायद आपको सुन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए मीन्स व्हाट, खो जाए। तो देखिए प्रसिद्ध दोहे के जरिए यहाँ पर कबीर दास जी हमारी जो बातें, कैसे बातें तो सभी करते हैं, मगर हमारी बातें कैसी रहनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कबीर दास जी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपा यानी अहंकार। तो मन का आपा खोए, अहंकार मिट जाए, दूसरों का अहंकार मिट जाए, हमारी बातों से दूसरों का अहंकार मिट जाए, यानी हमारी बातों में अहंकार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बहुत ही मधुर बातें हमें क्या है, अपनानी चाहिए। तो देखिए तुलसीदास जी अपने एक दोहे में कहते हैं, मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन से चारों तरफ सुख ही सुख रहता है। अगर दूसरों को अपने वश में करना है तो मीठी बातें बात करो, कठोर वचन को त्याग करो, मधुर वचन बोला करो। लाइक दैट तुलसीदास जी कहते हैं। उसी तरह कबीर दास जी भी यहां पर यही कह रहे हैं। यस, अहंकार रहित हमारी बातें कैसी रहनी चाहिए, अहंकार रहित रहनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम भी खुश, दूसरे भी खुश। अभी देखिए हमारी बातों को सुनकर कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हम देखिए, अगर हमारी बातें दूसरों को दर्द देती है, अगर हमारी बातें दूसरों को कठोर लगती है, तो ऐसी बातें हमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी चाहिए। हमारी बातें बहुत ही मधुर रहना चाहिए। यस, तो इससे क्या होता है, अपना तन शीतल करे औरन को सुख है। इससे अपना तन, शरीर, हमारा तन भी क्या है, शीतल यानी ठंड, यानी शीतल यानी क्या है, सुख। यहां पर क्या है, सुख। अपना तन शीतल रहे और औरन को सुख है, दूसरे भी क्या है हमारी बातों से खुश रह सकते हैं। तो कठोर वचन को त्याग करो और मधुर वचन को अपनाने के लिए यहां पर कबीर दास जी कह रहे हैं। नेक्स्ट वन, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। सेकंड दोहा देखिए, दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। देखिए कस्तूरी यानी एक सुगंधित पदार्थ। कस्तूरी यानी क्या स्टूडेंट, सुगंधित पदार्थ। ये जो सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि में रहता है। नाभि, कुंडली मीन्स व्हाट, नाभि यानी होंकड़ा, कन्नड़ में हम होंकड़ा कहते हैं। तो उसी तरह ये जो है कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि में रहता है, मगर उसको पता ही नहीं है ये सुगंधित पदार्थ कहां से आ रहा है। यह इस तरह खोजते हुए, सुगंधित पदार्थ को खोजते हुए पूरा जंगल छानबीन करता रहता है, पूरा जंगल घूमता रहता है, जबकि वह सुगंधित पदार्थ उसके शरीर में ही है। ये जो सुगंध बाहर आ रही है उसके शरीर में से आ रही है, मगर उसको पता नहीं है, अनजान है वो, इसका नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। अज्ञान के कारण पूरा जंगल छानबीन कर रहा है, पूरा जंगल घूम रहा है। उसी तरह मनुष्य भी, देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य भी भगवान को मंदिर और मस्जिद में, दूर दूर स्थानों में देख रहा है, पर ढूंढ रहा है भगवान को, जबकि भगवान मंदिर, मस्जिद, गिरजा घरों में नहीं बल्कि हमारे हृदय में ही विराजमान है, हमारे हृदय में ही है, मगर हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। हम दूर दूर जा रहे हैं, भगवान को ढूंढते हुए बहुत दूर जा रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, गिरजाघर क्या है, चर्च,
वहां पर ढूंढ रहे हैं, जबकि भगवान मंदिर और मस्जिद में नहीं, हमारे हृदय में। ऐसी घटी 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 मीन्स व्हाट? घटी यानी हृदय, घटी यानी हृदय। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। अज्ञान के कारण दुनिया भगवान को देख नहीं पा रही। समझ में आएगा आपको? उसी मृग के समान, उसी मृग, मृग यानी हिरण, हिरण के समान वो भी के, जिस तरह हिरण सुगंधित पदार्थ को खोजते, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ को खोजते हुए पूरा जंगल घूमता रहता है, जबकि वह सुगंधित पदार्थ उसके शरीर में ही है। और उसी तरह मनुष्य भी भगवान को दूर दूर मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढ रहा है, जबकि भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि कहाँ है? हर एक हृदय में विराजमान है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, थर्ड दोहा। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक दे क्या माही। तो देखिए, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक दे क्या माही। तो इसका अर्थ देखिए स्टूडेंट्स, मैं यानी अहंकार, मैं यानी अहंकार। तो देखिए, अहंकार और भगवान, इन दोनों का क्या है? 36 का आंकड़ा है। 36, 3 का मुख इधर है, 6 का मुख इधर है। 36 का आंकड़ा हम कहते हैं। दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। अगर भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, अहंकार को त्यागना चाहिए। अगर हमारे अंदर अहंकार है, कितने भी प्रयास करने के बावजूद भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो भक्ति का जो मार्ग है, कठिन है। ये जो मार्ग बहुत ही कठिन है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या है? अहंकार को त्यागना चाहिए। जब मैं था हरि नाही, मैं यानी अहंकार, जब हमारे अंदर मैं था, अहंकार था, तब हरि नहीं, हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब मैंने अहंकार को सर्वनाश यानी नाश कर दिया, मैंने अहंकार को मिटा दिया। मेरे अंदर जो कुछ भी अहंकार था, मैंने उसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, मिटा दिया। अब हरि है। तो देखिए, जब सब अंधियारा मिटे गया, दीपक देखा माही। सब अंधियारा, मेरे अंदर जो कुछ भी अज्ञान था, सब कुछ मिट गया। जब मैंने ज्ञान रूपी आंखों से मेरे अंदर मैंने झांका, जो कुछ भी अज्ञान था मेरे अंदर, सब कोई अज्ञान क्या हो गया? मिट गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया शायद आपको। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो देखिए, चौथा दोहा, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो देखिए, प्रस्तुत दोहे के जरिए यहाँ पर कबीर दास जी उन संतों के बारे में बात कर रहे हैं जो समाज को सुधारने के लिए घर त्याग दिए हैं, अपने सुख को त्याग दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाज को सुधारने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर कबीर दास जी कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। देखिए, साधारण जो मनुष्य है, सिर्फ खाना पीना सोना, इसको ही वो क्या है? दुनिया समझता है, संसार समझता है। उसको कुछ भी परवाह नहीं है, दूसरों के बारे में कुछ भी परवाह नहीं, क्या हो रहा है, क्या नष्ट हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी परवाह नहीं है। दूसरों के बारे में चिंता भी नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मगर साधु संत ऐसे नहीं होते, साधु संत ऐसे नहीं होते। देखिए, साधु की स्थिति कैसे रहती है? दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। वो हमेशा जागते रहते हैं और संसार की नश्वरता को देखकर रोते रहते हैं। उन्हें दुख होता है, दूसरे जीवन को दुख देकर उन्हें दुख होता है। अभी देखिए, साधु संत, और एक दोहे में बताया गया है, साधु जो है आम के पेड़ के समान, जितने भी पत्थर क्यों न फेंके, मगर आपको हमेशा मीठा फल ही मिलता है। आप चाहे कितना भी बुराई क्यों न करे, मगर आपको हमेशा मीठा ही, साधु संतों से हमेशा आपको क्या है? अच्छे उपदेश ही मिलते हैं। अच्छा ही बदले में, पत्थर के बदले में, बुराई के बदले में आपको हमेशा अच्छा ही मिलते हैं। ऐसे होते हैं साधु और संत। ऐसा है अंतर, मनुष्य, साधारण मनुष्य और साधुओं में यही अंतर है। साधारण मनुष्य क्या है? खाना पीना सोना, इसको ही वो क्या है? जीवन समझ लेता है। मगर साधु संत ऐसा नहीं, वो सुखमय है। मगर यहाँ पर साधु जो होते हैं बहुत ही दुखी होते हैं, रोते रहते हैं, संसार की नश्वरता को देखकर वो हमेशा रोते रहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भौरा होए। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भौरा होए। तो देखिए, यहाँ पर जो भी साधु संत होते हैं, और यहाँ पर स्पेशल कबीरदास जी अपनी जो विरह की जो वेदना
से तड़प रहे हैं। भगवान की विरह की वेदना में वो क्या है, जिस तरह मीरा बाई कृष्ण की यानी तड़प में तड़पती रहती है, राधा कृष्ण के यानी विरह में तड़पती रहते हैं, उसी तरह यहाँ पर दास संत कबीर जी के हैं भगवान के विरह में वो क्या है, तड़प रहे। उनकी स्थिति देखिए, इसके ऊपर किसी का भी असर नहीं हो रहा है। विरह रूपी सांप जो है उसके शरीर में आकर घुस बैठकर वहां पर बैठा हुआ है। इसके ऊपर किसी का भी मंत्र न लागे, किसी का भी मंत्र, वो विरह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल हमेशा वो क्या है, चिंता में डूबे हुए हैं, उस विरह की वेदना में तड़प रहे हैं और इसके ऊपर किसी का भी असर नहीं हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, राम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी, राम के जो वियोगी है यानी उसके जो भक्त है बिल्कुल जी नहीं सकते। जिए तो भौरा, भौरा यानी पागल, भौरा यानी पागल, उनकी हालत कैसी रहती है, पागलों की तरह। देखिए बिरह भुवंगम तन बसे, भुवंगम मीन्स व्हाट, सांप, बिरह रूपी सांप जो है शरीर में तन बसे, शरीर में आकर घुस बैठा है, मंत्र न लागे कोई, इसके ऊपर किसी का भी मंत्र नहीं लग रहा है, किसी का भी मंत्र असर नहीं हो रहा है, यानी उस विरह से क्या है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भौरा हो, राम वियोगी बिल्कुल जी नहीं सकते हैं, जिए तो भी उनकी हालत कैसी होती है, पागलों की तरह। स्टूडेंट्स ओके, नेक्स्ट वन, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। स्टूडेंट्स दिस इज वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट दोहा मैं कह सकता हूं। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। देखिए प्रस्तुत दोहे के जरिए निंदकों को नजदीक रखने के लिए कह रहे हैं कबीरदास जी। निंदक यानी कौन, हमारे बारे में जो अक्सर बातें करते रहते हैं, अपने बारे में बहुत कम, दूसरों के बारे में बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, अपना समय दूसरों के बारे में सोचने के लिए लगाते हैं, जबकि अगर अपने ऊपर लगा दिए तो बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं, मगर ऐसे लोग ही बहुत है दुनिया में। हमेशा दूसरों के बारे में बात करना, दूसरों के बारे में सोचना या दूसरों की गलतियों को पकड़ना, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, निंदक कहते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, उनको हेट करते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं। जो भी आपके बारे में बातें करते, दूसरों के सामने जो आपकी चुगली करते रहते हैं या आपकी निंदा करते रहते हैं, उन लोगों को हम एक्चुअली बहुत ही हेट करते हैं और उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनसे दोस्ती हम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मगर कबीरदास जी कहते हैं उनको दूर मत रखिए, आपके नजदीक रखिए। निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा यानी निकट, नेड़ा यानी निकट, निंदकों को समीप रखिए। आंगनी कुटी बंधाए, आंगन में अगर हुआ तो आपके घर के आंगन में उनके लिए कुटिया बना दीजिए, घर बना दीजिए, झोपड़ी बना दीजिए उनको रहने के लिए। देखिए इतना सब कुछ क्यों कह रहे हैं कबीरदास जी, ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बिन साबुन पानी बिना निर्मल खरे सुभाए। तो देखिए ये जो निंदक होते हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं, बिना पानी या बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। कैसे, बार बार हमारी गलतियों को बताकर। देखिए जब हम काम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या गलती कर रहे हैं, मगर उनको पता चल जाता है हम क्या गलती करते हैं। तो अक्सर वो क्या है, हमारे अच्छाई को नहीं देखते, बुराई को देखते रहते हैं। हमारे अंदर जो बुरे गुण हैं उनको दिखाई देता है, हमें जो दिखाई नहीं देता रहता है। तो इस तरह कहने से हमारे अंदर जो कुछ भी डीमेरिट्स हम कह सकते हैं, दोष क्या है हमें पता चल जाता है उनके कहने से। तो उन दोषों को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक हम काम कर रहे हैं तो उन लोगों का हमारे कामों में सिर्फ मिस्टेक्स दिखाए, दूसरों को क्या है अच्छा ही दिखाए, अच्छे काम करते वक्त हमारा अच्छा काम दिखाई देता रहता है, मगर उनको हमेशा हमारे जो मिस्टेक्स दिखाई देता रहता है, तो उन्हीं मिस्टेक्स को हाईलाइट करते रहते हैं। तो देखिए इस जरिए हमें हमारे जो मिस्टेक्स हमें समझ में आ जाता है, और दोबारा जब वह काम फिर से करते हैं तो वो जो मिस्टेक्स हम दोबारा नहीं करते। इस तरह हम क्या है, परफेक्ट होते जाते हैं। उन्हीं लोगों के कारण, निंदकों के कारण हमारा स्वभाव जो क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी निंदकों को नजदीक रखने के लिए कह रहे हैं, अगर हुआ तो हमारे घर के आंगन में उनके लिए एक झोपड़ी बनाने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट, पोती पड़ी पड़ी झगमुआ पंडित भयानक हो, एक अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। पोती मीन्स ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी, देखिए पोती पड़ी पड़ी जगमुआ समाप्त हो गया, जगमुआ में संसार समाप्त हो गया, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर संसार समाप्त हो गया। पंडित भाई इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी कोई पंडित न होए, पंडित नहीं कहलाए।
एक अशीर पीव का पढ़े सो पंडित हो। एक अशीर, अशीर मीन्स व्हाट, अक्षर। पीव का मीन्स, पीव मीन्स प्यार। अगर प्यार का एक अक्षर भी अच्छी तरह से समझ ले तो वही क्या है, पंडित कहलाए। तो देखिए, प्यार सबके प्रति, हर मनुष्य के प्रति, संसार पर जितने सारे जीव हैं उन सभी जीवियों के प्रति प्यार, प्रकृति के प्रति प्यार। प्रकृति में पहाड़ लीजिए, नदी, सरोवर, समुद्र, बाग, बगीचा, जंगल, वटएवर जो भी लीजिए, उन सब के प्रति प्यार, ये जो अगर आप समझ ले, आप ही पंडित कहलाए, आप ही पंडित कहलाए। जो दूसरों के जो दुख है जो समझते हैं, प्यार का सच्चा जो अर्थ है वो जो समझते हैं, वही पंडित कहलाए। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित न कहलाए। प्यार का एक अक्षर पे आप ठीक से समझ गए तो आप ही पंडित कहलाए। नेक्स्ट वन, हम घर जाला आपना लिया मुर्दा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। हम घर जाला आपना लिया मुर्दा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। तो देखिए कबीरदास जी, स्टूडेंट्स, झाल्या मीन्स झलाना, आपना मीन्स आपका। हम घर झाल्या यानी हम आपका घर झला दिया। लिया मुर्दा हाथी, सॉरी, हम घर झाल्या आपना मीन्स अभी हमने तो हमारा घर झला दिया है। अब लिया मुर्दा हाथी, मुर्दा मीन्स व्हाट, मशाल, टॉर्च कहते। देखिए पहले मशाल लेकर घूमते रहते थे, पहले लाइट नहीं था तो मशाल, एक लकड़ी ऊपर कपड़े बांधकर फिर बाद में इस तरह आग जलाकर जाते थे पहले एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या कहते हैं, मुर्दा यानी मशाल। तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हम घर जाला आपना, हमारा घर तो हमने जला दिया है, अब हम मशाल को लेकर बाहर घूम रहे हैं। अब घर जालो ताश का, ताश का मीन्स उनका, हम अब घर जालो उनका, जे चले हमारा साथी, जो कुछ भी जो हमारे साथ जो जाना चाहते हैं, हमारे साथ जो आ रहे, मैं उनका भी घर जला दूंगा। इसका अर्थ यह है स्टूडेंट्स, हम तो अभी अज्ञान को हमने जला दिए हैं। हमारे अंदर, यस, मेरे अंदर जो कुछ भी अज्ञान था, अंधकार था, व्हाटएवर, उसको मैंने मिटा दिया, जला दिया है। अब मैं ज्ञान रूपी मशाल को लेकर घूम रहा। जिस तरह भगवान बुद्ध देखिए, जब उनको ज्ञानोदय हुआ, फिर बाद में पूरे संसार को क्या है, घूम रहे थे, ज्ञान, सबको ज्ञान बांट रहे थे, सबको उपदेश दे रहे थे कैसे रहना है संसार में। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए कबीरदास जी क्या करें, हम घर जाला आपना, जो कुछ भी अज्ञान था उसको हमने क्या कर दिए, जला दिए। अब मशाल लेकर, ज्ञान रूपी मशाल लेकर हम निकल पड़े हैं बाहर। जो हम उनका भी घर जला देंगे, हम उनका भी अज्ञान दूर करेंगे। जो हमारे पीछे पीछे आएंगे, जो हमारे साथी बनकर आएंगे, उन सब का हम क्या करेंगे, अज्ञान को दूर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है कबीर साखी। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया है। इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।